दाऊद साहब ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों पे पेनल्टियां, पेनल्टियों पे पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ को। ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो 1 टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज़ के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज़ के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो जो हुआ उस पर आईसीसी ने सजाएं सुना दी हैं। किस खिलाड़ी को क्या क्या सजा मिली है? यार वो उस पर तो बात होनी चाहिए कि क्या क्या मिली है, मगर इस चीज़ पे भी बात होनी चाहिए कि एक जो हुआ 14 सितंबर को हुआ, एक 21 को हुआ, एक 28 को हुआ, इन 3 पाकिस्तान इंडिया मैच हैं, तीनों में मुख्तलिफ ऑफेंसेस हुए हैं, उसके ऊपर हेयरिंग हुई है। आज क्या तारीख है? आज 4 नवंबर हो गई है, ठीक है। तो कितना टाइम, तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका हुआ है। बहुत देर उसके बाद जाके आईसीसी सजाएं सुना रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग चिल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए भी हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। पीसीबी को लेने के देने पड़ चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी औकात देख के बातें करो, अपनी औकात देख के एक्शंस लो, क्योंकि आपको बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। और बासित भाई, जो आप अभी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है और उनकी बातें आप सुनेंगे। इन सारे इशारों में और गुफ्तगू में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब ये जहन में रखना है कि उन्होंने इस तमाम अमल का जवाब, इन तमाम चीज़ों का जवाब अपने खेल से देना है और हराना है मुखालिफ टीमों को, कोई भी है। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर खासी तनकीद हो रही है, जिस अंदाज़ में अगर कोई किसी ने सेलिब्रेट किया है या किसी अंदाज में अगर उन्होंने तमाशाइयों को अपने इशारों से जवाब दिया है। बट मैं इससे पहले आपको बता दूं क्रिकेटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे। इसमें हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और स्काई, इसमें सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। इन सब की एक्चुअली में जो हुआ है, अब सजाएं किसको हुई, किसको नहीं हुई, किसको क्या हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले शुरू करते हैं 14 सितंबर, जब फर्स्ट ऑफेंस हुआ था, ठीक है। इसमें वो सूर्य कुमार यादव ने आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया था, ठीक है। साहबजादा फरहान का भी आपको पता है वो वाला साइन किया था, ठीक है, 50 के बाद। हाँ, अब सूर्य कुमार यादव के बारे में उन्होंने ये बोला है कि वो गिल्टी हैं 2.2 आर्टिकल 2.2 आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि आप क्रिकेट को, गेम को डिसरिप्यूट कर रहे हो। सो इट्स अ बिग ऑफेंस। अब रूल में ये है तो वो जाहिर है वही गिना जाएगा। सो उनके ऊपर आता है, ठीक है, नंबर 1 ये हुआ। उस पर उनको 30% जुर्माना किया और 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए। तो ये डिमेरिट पॉइंट बहुत अहम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। साहबजादा फरहान भी गिल्टी हुआ विद सेम ऑफेंस, यानी डिसरिप्यूट, गेम को डिसरिप्यूट लेके आना, ठीक है। उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अब डिमेरिट पॉइंट का थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर 24 माह में आपके डिमेरिट पॉइंट जो हैं मतलब 4 हो जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर आपको मैच की पाबंदी लग जाती है। 24 माह के अंदर अंदर। अब ये 1 डिमेरिट मैच साहबजादा फरहान के पास है, सूर्य कुमार यादव के पास, हाँ, सूर्य कुमार यादव के पास 2 हैं। अगर सूर्य कुमार यादव को 2 और किसी और भी कोई भी ऐसा कुछ कर देते हैं जो कि आईसीसी रूल्स की खिलाफवर्जी है किसी भी मैच में, किसी भी टीम के खिलाफ, तो उन पर मैच की पाबंदी लग सकती है। कितने अर्से के लिए? वो मैचेस, 2 मैचेस की, 4 मैचेस की, जो भी पिक होता है, ठीक है। अभी साहबजादा फरहान जो हैं उनको क्या कहते हैं, वो भी गिल्टी हुए और उनको ऑफिशियल वार्निंग भी दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया। 1 डिमेरिट पॉइंट। अब आते हैं हारिस रऊफ पे। हारिस रऊफ का भी आपको पता है उन्होंने क्या किया, ठीक है। उनको गिल्टी हुई, सेम ऑफेंस, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गेम को, 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट इक्वल टू सूर्य कुमार यादव, ठीक हो गया। अब आते हैं 21 सितंबर को, जब फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। तब अर्शदीप सिंह ने, अगरचे वो खेले नहीं थे, लेकिन बाउंड्री से हट के उन्होंने एक हरकत की थी और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन की थी। और वो कंप्लेन ये थी कि ऑब्सीन एक्ट किया उन्होंने, जिसे बोलते हैं नाजेबा, आप कह सकते हैं कि वो किया। तो उस पर उनको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वो था, उस पर आईसीसी ये लिख रहा है कि वो गिल्टी नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 2.6 की, ये दूसरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा जेस्चर किया जो ऑफेंसिव हो, ऑब्सीन हो, इंसल्टिंग हो। तो आईसीसी कह रहा है कि नहीं, इससे कुछ वो नहीं हुआ, सो इस पर कोई सजा नहीं है। ये वैसे अजीब बात है। ये मतलब सेम ही तो चले आते हैं इसके ऊपर। पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर 28 सितंबर को जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी जब खासकर हारिस रऊफ को किया था, उस पर उन्होंने किया और उन्होंने, लेकिन ये किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये मेरे पे जो चार्जेस हैं वो ठीक है। 2.1, ठीक है, जो आईसीसी का रूल है, उसको भी सेम डिस्ट्रीब्यूट पे लेके आना गेम को। उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और उन्होंने सैंक्शन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कोई मजीद कोई हेयरिंग उन पर नहीं होगी, ठीक है।
हारिस रऊफ ने फिर उस दिन, यानी 2 बार हारिस रऊफ ने किया, उस दिन भी उन्होंने वो किया,